कल की वीडियो में जैसा मैंने आपको बोला था वैसा ही हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 ने टारगेट 1 एंड फाइनल टारगेट कितने अच्छे तरीके से अचीव किया। एंड यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट देख सकते हैं। मैंने आपको जो इन डिसीजन लेवल पे जैसा बिहेवियर बताया था वैसा ही निफ्टी बैंक ने शो किया। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड जहाँ पे हम मार्केट का एक क्विक रिकैप करेंगे यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस एंड हम कल का प्रिडिक्शन करेंगे। कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन। एंड मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल दूंगा जहां पे आपको बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है या सेल साइड का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको किस लेवल पे ट्रेड नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू वरदान ट्रेडिंग। यह है बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट जिस पे इसने आज रेड कैंडल बनाई एंड ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूव इसने डाउनवर्ड की तरफ दिया। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में ही आपको बोला था कि ऊपर अब जगह नहीं है जाने को एंड इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ रिटर्न कर सकता है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ है जैसे मैंने आपको बोला। अभी मेरा सिनेरियो 2 से 3 दिन अभी बेरिश ही रहेगा क्योंकि ये नीचे और आना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, 42,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस पॉइंट पे मार्केट को आना चाहिए। अब हम आज का मूवमेंट अच्छे से समझने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे चले जाते हैं। ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट। मार्केट 44,050 के लेवल पे साइडवेज ओपन हुआ एंड शुरुआत के 15 to 20 मिनट ये नीचे की तरफ ट्रैवल किया। मैंने इन डिसीजन पॉइंट इस पॉइंट पे दिया था आपको कल की वीडियो पे। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो गया। मैंने जैसा कल की वीडियो में आपको बोला था एग्जैक्टली वही हुआ एंड ऑलमोस्ट इसने 200 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। एक रेजिस्टेंस जोन 44,120 के लेवल पे बन चुका था। इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ एंड फिर ये ऊपर गया, ट्राई किया इस पॉइंट पर जाने का, बट फिर से इसे रिजेक्शन मिले एंड फिर ये नीचे की तरफ ट्रैवल किया। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी तो ये हमेशा मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जा रहा था। इसने इस पॉइंट पे 1230 के लेवल पे ही एक ह्यूज सा रेड कैंडल नीचे की तरफ बनाया एंड सारे ऑप्शन बायर को जिसने पुट साइड पे ट्रेड ली होगी उन सबको इस पॉइंट पे बेवकूफ़ बनाया एंड फिर से मार्केट स्लो एंड स्टडी अप की तरफ मूव कर गया। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगा, हमेशा मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स ले रहा था तो मोस्ट लाइकली था कि इस पॉइंट पे आप ट्रेड पकड़ सकते थे। अगर आपसे ये पॉइंट मिस हो गया होगा एंट्री के लिए तो आप फिर से मार्केट ने मौका दिया, इस पे इसने रिट्रेसमेंट ली, इस पॉइंट पे आप एंटर कर सकते थे एंड मैं पर्सनली ये पूरा ट्रेड कैप्चर किया। एक अच्छा सा मूव आया था एंड मार्केट ने पूरा इंडिकेशन दिया था कि इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करने वाला। मैं जल्द ही लाइव आऊँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ बट थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। अब हम कल का इंपॉर्टेंट लेवल जान लेते हैं एंड कल का प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन। तो पहले हम सारा सिनेरियो समझ लेते हैं। मार्केट इफ साइडवेज ओपन होकर स्लो एंड स्टडी ये डाउन की तरफ मूव करना चालू करता है तो मार्केट 43,720 के लेवल जब तक क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम कोई भी सेल साइड पे एंटर नहीं करेंगे, कोई भी पुट साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इफ मार्केट साइडवेज ओपन होकर स्लो एंड स्टडी ये अप की तरफ मूव करना चालू करता है तो मार्केट 43,980 के लेवल पे जाके रिजेक्शन ले सकता है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एंड अदर केस इज दैट कि मार्केट 44,050 के लेवल पे जाके सस्टेन कर सकता है। अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो इस पॉइंट से हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे एंड हमारा फर्स्ट टारगेट 44,130 होगा एंड फाइनल टारगेट हमारा 44,247 होगा। अब हम अदर पॉसिबिलिटीज समझ लेते हैं। एक मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट 44,050 एंड 43,990 के लेवल इस जोन के आसपास मार्केट ओपन होना चाहिए एंड हमारा फर्स्ट टारगेट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों हो सकता है। एक मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट 43,720 के लेवल पे ओपन हो सकता है एंड हमारा फर्स्ट टारगेट ये 43,600 हो सकता है एंड फाइनल टारगेट 43,525 आसपास हो सकता है। अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होना चाहिए 43,990 के लेवल के आसपास एंड इस पॉइंट से मार्केट विद इन 5 to 10 मिनट ये नीचे की तरफ फॉल करेगा। ये तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी। अब हम निफ्टी 50 में चलते हैं। ये है 1 डे टाइम फ्रेम निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 ने आज ह्यूज सा मूवमेंट डाउन की तरफ दिया एंड एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब कभी भी इतना ह्यूज मूव आता है डाउन की तरफ तो हमेशा मार्केट कंटिन्यूस 2 से 3 दिन तक नीचे ट्रैवल करता है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, आप इस पॉइंट पे नोटिस कर सकते हो, आप इस पॉइंट पे नोटिस कर सकते हो। ये पॉइंट देखो, जब कभी भी इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो मार्केट 2-3 दिन तक नीचे ही आती है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे अभी और आ सकता है। अब हम आज का मूवमेंट अच्छे से ट्रैक करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। आज मार्केट ने कैसा मूव किया आज पूरे दिन में। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट निफ्टी 50 का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 950 ने मार्केट 18,400
के लेवल पे ओपन हुआ साइडवेज एंड मार्केट सोलन स्टडी डाउन की तरफ मूव किया एंड फिर इस पॉइंट से इसे रिजेक्शन मिली एंड फिर ये अप की तरफ गया, फिर ये डाउन आया, फिर ये अप की तरफ गया एंड फाइनली फिर इस पॉइंट से जब ये डाउन आया तो 11:20 से लेके 2:15 या 20 मिनट तक ये कंप्लीट साइडवेज हो चुका था। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने ये लेवल को एक इंडिसीजन लेवल बताया था, मैंने ये भी बोला था कि जब कभी मार्केट इस लेवल पे आता है तो ये थोड़ी देर सस्टेन करेगा एंड फिर ये डिसाइड करेगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट 3 घंटे तक इस लेवल पे रहा एंड इस पॉइंट से मार्केट फाइनली नीचे की तरफ फॉल की। अगर आपने चार्ट ओपन रखा होगा तो ये पॉइंट पे आप एंटर किए होंगे एंड मैंने आपको कल की वीडियो में एक सेफ लेवल भी बताया था कि किस पॉइंट पे आपको सेल साइड पे एंटर करना है, ये लेवल था एग्जैक्ट। एंड अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो ये पूरा मूव कैप्चर किया होगा आपने। अगर हम साइडवेज जोन की बात करें तो ये जोन पूरा कंप्लीट साइडवेज था, ये इनडिसीजन लेवल पॉइंट। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप इस ट्रैप जोन में फंसे नहीं होंगे, आपने सेफ लेवल पे ही एंट्री ली होगी मेरी तरह। मार्केट 18,276 पे फाइनली क्लोज हो गया। अब हम कल के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं एंड मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन, इसका प्रेडिक्शन कर लेते हैं। पहले हम सारे सिनेरियोज कवर अप करते हैं। मार्केट 18,275 पे क्लोज हुआ है एंड ये मार्केट इस पॉइंट से साइडवेज ओपन होकर सोलन स्टडी या अप की तरफ मूव करता है तो मार्केट 18,362 के लेवल पे जाके सस्टेन कर सकता है एंड इस पॉइंट से मार्केट फिर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकता है, ये एक चांसेस हो सकता है। एंड अदर केस इज दैट कि मार्केट इस पॉइंट से फिर ऊपर की तरफ ये ट्रैवल करे। 18,390 का लेवल अगर मार्केट निकाल देता है तो आप कॉल साइड के ट्रेड पे एंटर कर सकते हो। नाउ अदर सिनेरियो, इफ मार्केट साइडवेज ओपन होकर स्लो स्टडी एंड डाउन की तरफ मूव करता है तो मार्केट 18,215 का लेवल इफ निकाल दे तो आप पुट साइड के ट्रेड पे एंटर कर सकते हैं। 18,165 का लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड फाइनल टारगेट 18,135 होगा। अब हम अदर पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। इफ मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट 13,360 टू 13,390 के आसपास ओपन होना चाहिए एंड इफ इस पॉइंट पे मार्केट ओपन होता है एंड सस्टेन कर लेता है हाफ एन आवर, तब हम पुट साइड के ट्रेड पे एंटर करेंगे एंड हमारा फर्स्ट टारगेट 18,455 होगा एंड फाइनल टारगेट 18,504 होगा। इफ मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो मार्केट 18,214 के लेवल पे ओपन होना चाहिए एंड इफ इस पॉइंट को मार्केट सस्टेन कर लेता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 18,165 होगा एंड फाइनल टारगेट 18,135 होगा। अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो मार्केट कल गैप अप ओपन होना चाहिए 13,360 के लेवल के आसपास एंड विद इन 5 to 10 मिनट ये नीचे की तरफ फॉल करेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। कैसी लगी आपको वीडियो? इफ़ यू रियली लर्न समथिंग देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड डोंट मिस टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल एंड प्रेडिक्शन देते रहता हूँ एंड इसकी सही होने की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज इसने निफ्टी 50 में भी दोनों टारगेट अचीव किए एंड बैंक निफ्टी में भी इंडिसीजन लेवल पे भी एग्जैक्टली वही बिहेवियर शो किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए पोर्टफोलियो बचा कर रखिए।